Hello dear students, today I will do finish the method of preparation of aldehydes and ketones. We are going to do remaining methods of preparation of aldehyde and ketones. It is very important methods of preparation. हम आज बची हुई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, जहाँ हम पढ़ेंगे आज हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश भी हो जाएगा aldehyde and ketone का। तो देखिए, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड गटरमन-कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन। कौन सी मेथड? गटरमन-कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन। अब व्हाट इज गटरमन-कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन? इट इज अ नीमिन रिएक्शन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नीमिन रिएक्शन। ठीक है। हाउ बेंजीन इज कन्वर्ट टू द बेंजल्डिहाइड। हम यहाँ पढ़ेंगे कि बेंजीन का कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड में कैसे होता है। Hydrogen of benzene is replaced by the CHO group, formyl group of aldehyde group. That's why it's known as the formulation reaction. ठीक है, and it is Niemann reaction, Gutterman-Koch reaction. अब देखिए, when benzene react with carbonyl chloride and hydrochloric acid in presence of aluminum chloride and cuprous chloride to give corresponding aromatic aldehyde, this reaction is known as Gutterman-Koch formulation reaction. And हम अभी देखेंगे we are going to do how do benzene convert to the benzaldehyde. अब देखिए, ध्यान से देखिए, it is very important, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है आपको। अब हमने क्या देखा है रिएक्शन में कि when benzene react with carbon monoxide and hydrochloric acid in presence of aluminum chloride and cuprous chloride, this benzene is convert to benzaldehyde. Benzene is convert to benzaldehyde. Okay. अब देखिए, अब हमें देखना है क्या हुआ यहाँ। हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस बाय द CHO ग्रुप, फॉर्मिल ग्रुप या अल्डिहाइडिक ग्रुप। जो बेंजीन का हाइड्रोजन है उसका कन्वर्ट किस में हो गया? CHO ग्रुप में हो गया, फॉर्मिल ग्रुप में हो गया, इसलिए इसे फॉर्मुलेशन रिएक्शन भी बोला गया। ठीक है। अब हमें देखना है कि हाउ कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट हुआ, हमें यही देखना है। हमने ये तो देखा इजी रिएक्शन है, CHO लग गया, हमें इजी दिखाई देता है, यहाँ का H और यहाँ का Cl, तो हमें साइड प्रोडक्ट HCl भी मिल जाएगा, हमें ये समझ में आ गया। पर हमें ये देखना है कि हाउ कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड में किस तरह से कन्वर्ट हुआ, तो हम इसके मैकेनिज्म देखेंगे। अब देखो, मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। अब देखो ध्यान से देखिए, अब एवरीवन नोज अबाउट द लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है, and we already discussed in 11th class Lewis-Strauss structure। हमने देख चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसमें Lewis-Strauss स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का Lewis-Strauss स्ट्रक्चर कैसे होता है? C ट्रिपल बॉन्ड O, एक लोन पेयर इसमें भी होती है, एक लोन पेयर इसमें भी होती है, बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन, जो दो लोन पेयर होते हैं, तो उसने अपनी दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए उसको, इसलिए उसके पास पॉजिटिव चार्ज। और इसके पास निगेटिव क्या है? क्योंकि उसने ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया और उसके पास क्या है? एक्स्ट्रा भी इलेक्ट्रॉन है, यानी इसलिए निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो अब देखिए, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट करता है? HCl से। किससे रिएक्ट करता है? HCl से। सभी को मालूम है ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दैट्स व्हाई क्लोरीन अब्स्ट्रैक्ट द बोथ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। अपने तरफ क्या करता है? वो अब्स्ट्रैक्ट कर लिया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये निगेटिव हो गया और ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव हो गया और ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, एक कार्बन क्या है? कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? जो हाइड्रोजन रह गया बेचारा, जो अकेला हाइड्रोजन Cl, तो उसके इलेक्ट्रॉन ले लिया और निकल गया वहाँ से। अब बच गया ये, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर क्या करेगा? ये इधर अटैक करेगा। कार्बन इधर अटैक कर लिया, ठीक है, इधर अटैक कर लिया कार्बन ने उसको अपनी तरफ अगर अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमें किस प्रकार से कंपाउंड मिलेगा? H। क्योंकि देखिए इसके पास, देखिए ना, ये लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो उसने लोन पेयर से अपनी तरफ हाइड्रोजन को क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो हाइड्रोजन अटैच हो गया कार्बन से, उसके दो इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या कर दिया? उसने बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब तो उसने जो निगेटिव चार्ज था, अब क्या हो गया? निगेटिव चार्ज निकल गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई बराबर है, बट कार्बन की वैलेंसी तो 4 हो गई, उसका निगेटिव चार्ज तो निकल गया। निगेटिव चार्ज निकल गया, कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई, वो सेटिस्फाई हो गया। पर यहाँ क्या हुआ?
जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, सॉरी ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, उसके लोन पेयर उसको वापस होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया है, उसको उसकी लोन पेयर वापस होना चाहिए, इसलिए वो ट्राई कर रहा है। तो क्या करेगा, अपनी लोन पेयर लेने के लिए ये जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यानी उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो कार्बन पे कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और हमारे पास यहाँ क्लोरीन बाकी, क्लोरीन निकला हुआ है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो फिर क्या करेगा, क्लोरीन जो है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे। तो फिर हमें किस तरह से कंपाउंड मिलेगा, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसकी ऑलरेडी एक लोन पेयर थी, 2 इलेक्ट्रॉन उस पर चले गए, इस पे और एक लोन पेयर मिल गई, यानी पॉजिटिव चार्ज निकल गया उसका, ठीक है। उसकी लोन पेयर, उसके इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल गए, यानी इसका उसका पॉजिटिव चार्ज निकल गया। अब हमें मिला, और फिर क्लोरीन ने किस पे अटैक किया, कार्बन पे, तो Cl हमें कंपाउंड मिला। दिस इज नोन एज द फॉर्मिल क्लोराइड। इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि ये हो गया फॉर्मिल ग्रुप और Cl लग गया, इसलिए क्या हो गया, फॉर्मिल क्लोराइड। तो इस तरह से व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद Cl2 गिव्स द फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमें फॉर्मिल क्लोराइड है इसका क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा, ध्यान दो, यहाँ क्या करेगा, अब हमारे पास क्या बच गया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, तो ये फॉर्मिल क्लोराइड क्या है, जो हमारा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो एक कार्बन, ये जो फॉर्मिल ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा। तो ये जो 2 बॉन्ड है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लिया, ठीक है, उसने अपने तरफ ले लिया क्लोरीन ने, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इसने अपने तरफ ले लिया और फिर क्लोरीन कहाँ चले गया, ये AlCl3 के साथ चले गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो किधर चले गया, AlCl3 के साथ चले गया। अगर ये बॉन्ड ये इधर चले गया तो ऑब्वियसली ये कार्बन की वैलेंसी 3 ही हो गई, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। यानी इसने क्या फॉर्म किया, क्या फॉर्म किया, इसने इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया इसने, इलेक्ट्रोफाइल हो गया है, क्योंकि ये तो बॉन्ड के साथ गया ना Cl, और ये क्या बन गया, AlCl4, और इस पे निगेटिव चार्ज लग गया, क्योंकि क्लोरीन उस पे चले गया तो उस निगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म किया। फिर क्या होगा, हमने देखा कि बेंजीन से रिएक्ट कर रहा है, तो फिर हमारा बेंजीन जो है, अब आ जाएगा बेंजीन। अब देखिए, अब ये हो गया बेंजीन, बेंजीन हो गया। अब यहाँ सभी को मालूम है, यहाँ हाइड्रोजन, सभी कार्बन पे हाइड्रोजन है, CH। तो फिर ये बेंजीन क्या करेगा, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड है। अब आपने जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आपको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जो भी कार्बन पे, तो उसमें क्या हो जाता है, तो वो पॉजिटिव फॉर्म करता है। आप देखो किस तरह से, तो यहाँ जो ये एरोमेटिक बेंजीन है, यानी इसके अंदर क्या है, 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ क्या करता है, जो ये वाला पाई बॉन्ड है, ये क्या करता है, जो फॉर्मिल ग्रुप है इसको अपने साथ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यानी फिर फॉर्मिल ग्रुप यहाँ अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड, इससे क्या हो जाता है, फॉर्मिल ग्रुप यहाँ अटैक कर देता है। जब ये अटैक करता है, अटैक तो कर लिया फॉर्मिल ग्रुप ने यहाँ, ठीक है, ये बॉन्ड से फॉर्मिल ग्रुप यहाँ अटैच हो गया, उनका ग्रुप अटैच हो गया, फॉर्मिल ग्रुप यहाँ अटैच कर लिया। अब यहाँ हाइड्रोजन भी है, ध्यान से देखिए, अटैच कर लिया, बट जो ये कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सभी के पास एक एक हाइड्रोजन ही है। तो 1 2 एक कार्बन हो गए, कार्बन के 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो ये कार्बन तो पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करता है तो कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव कार्बन हो गया, यानी इसकी एरोमेटिसिटी तो चली गई। एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, अभी नहीं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, और कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और वो क्या है, डिफिशिएंट कार्बन भी है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी लग गया है, यानी ये एरोमेटिसिटी उसकी चले गई। अब क्या करेगा वो, एरोमेटिसिटी अपने तरफ लेने की कोशिश करेगा ना, एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिसिटी तो चाहिए। तो फिर क्या करेगा, हमारे पास क्या बच गया, रिमेनिंग कंपाउंड AlCl4, इसने तो अटैक कर लिया। तो फिर यहाँ क्या होगा, जो AlCl4 है, देखिए ध्यान से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो AlCl4 है, यहाँ क्या करेगा,
जो हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन फिर से हर बार आपने देखा होगा हाइड्रोजन के साथ ही ऐसा होता है, हाइड्रोजन को ही अपना इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ता है, उसको अपना बॉन्ड के साथ तो निकल जाता है बेचारा। हाइड्रोजन ही ऐसा है कि वो हमेशा ऐसे ही करते रहता है, अपनी बलि देते रहता है। तो यहाँ भी वही होगा, क्या होगा, जो हाइड्रोजन है इसने ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड निकाल देगा, बॉन्ड इधर दे देगा, बॉन्ड दे दिया तो ये बच गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव क्योंकि रिप्रेजेंट हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन उसने इधर बॉन्ड दे दिया, बॉन्ड के साथ नहीं निकला, बॉन्ड इधर चले गया, तो फिर ये कहाँ जाएगा, Cl निगेटिव में यहाँ चले जाएगा, यानी यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, ये H और यहाँ का एक Cl, ठीक है, और ये क्या बच गया यहाँ AlCl3, क्या बच गया AlCl3, इस प्रकार से निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा कंपाउंड, अब देखिए अगर ये निकल गया तो हमारे पास क्या बच गया, इसकी एरोमेटिसिटी इसको मिल गई एरोमेटिसिटी हो गया, और हमें कौन सा कंपाउंड लग गया, इसको CHO, कौन सा कंपाउंड मिल गया हमें CHO, और इस प्रकार से हमें क्या मिला है, बेंजल्डिहाइड, इस प्रकार से हमें कौन सा कंपाउंड मिल गया, बेंजल्डिहाइड। यानी इस तरह से बेंजीन का कन्वर्ट, ये बेंजीन का कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड में हुआ। ठीक है, सभी को समझ में आया, एक बार अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आपको लिखना भी है, इसलिए एक बार अच्छे से देख लो या स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में लिखने के लिए आपको ही अच्छा हो। ठीक है, तो देखिए स्क्रीनशॉट करिए आप एक बार तब तक के लिए। अब देखो हमने क्या देखा था कि बेंजीन का कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड में हुआ, पर कैसे, हाउ, तो फिर हमने उसके मैकेनिज्म देखे कि व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव्स द फॉर्मिल क्लोराइड, क्या फॉर्म किया उसने, फॉर्मिल क्लोराइड। ये किस तरह से रिएक्शन भी हमने देखा कैसे फॉर्म किया, इसलिए थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज वेरी इजी, सिर्फ थोड़ी समझने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, थोड़ा हमें कुछ नहीं करना है, बॉन्ड किधर गया, लोन पेयर क्या हो गई, किधर से निकला, क्या निकला, फिर क्या अटैक किया उस पर, क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या है, किस तरह से अटैक किया और कैसे फॉर्म किया, यही आपको यहाँ देखने की जरूरत है। ठीक है, हमने वही किया, क्या किया, फॉर्मिल क्लोराइड मिला, फिर फॉर्मिल क्लोराइड AlCl3 से रिएक्ट किया, फिर इलेक्ट्रोफाइल बन गया, फिर इलेक्ट्रोफाइल बन गया, फिर वो AlCl4 हुआ, फिर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया इस पर, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो इसकी एरोमेटिसिटी चले गई, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा, फिर इसकी एरोमेटिसिटी हमें वापस लाने के लिए हाइड्रोजन ने उसको बॉन्ड दे दिया, फिर बॉन्ड देने के बाद HCl के साथ रिएक्ट कर दिया और क्या बचा हमें AlCl3, इसलिए हमें कौन सा कंपाउंड मिला, बेंजल्डिहाइड। इस तरह से पूरा बेंजीन का कन्वर्ट किसमें हो गया, बेंजल्डिहाइड। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ गटरमन पोस्ट फॉर्मुलेशन रिएक्शन, इट इज अ रेमिन रिएक्शन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो सभी क्या करो, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए और अपनी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। यहाँ हमने गटरमन कोष से सिर्फ हमें क्या मिला, एल्डिहाइड मिला, कीटोन नहीं मिलता, क्या मिलता है, एल्डिहाइड ही मिलता है। ठीक है, यहाँ कीटोन नहीं मिलता। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो रेमिन रिएक्शन एंड वी ऑलरेडी डिस्कस इन लेसन नंबर चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव। फ्रीडल-क्राफ्ट क्या होता है हमने पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं, यहाँ फिर से देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या होता है। अब नेक्स्ट वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय असाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड द असाइलेशन। अब देखिए यहाँ क्या, इट इज ऑल्सो नेमिन रिएक्शन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या होता है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से ही हम कर रहे हैं, हमने 3 रिएक्शन जो देखा, इटार्ड रिएक्शन, गटरमन कोच एंड ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन, सभी में हमने एल्डिहाइड फॉर्मेशन नहीं किया, सिर्फ एक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है जिससे हम कीटोन फॉर्म करेंगे। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड in presence of anhydrous aluminum chloride, ट्राइक्लोराइड या अल्यूमिनियम क्लोराइड भी बोल सकते, to form acetophenol, या इसे हम बोलते हैं मिथिल फिनिल कीटोन, एंड दिस इज द बेंजीन। ठीक है, ध्यान से देखिए, इट इज अ एसिटिल क्लोराइड,
अब देखो, अब बेंजीन है, हाइड्रोजन तो है यहाँ, क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल कर ये हाइड्रोजन और यहाँ का Cl, ठीक है ना। साइड प्रोडक्ट यहाँ हमें क्या मिलेगा, HCl, और क्या लगा, ये असाइल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय असाइल ग्रुप, दैट्स व्हाई इज नोन एज द असाइलेशन रिएक्शन। अब देखिए हमने वही किया, बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव द एसिटोफिनोल, जो हाइड्रोजन निकल कर उसके जगह क्या रिप्लेस हो गया, C डबल बॉन्ड हो CH3 और H और HCl, साइड प्रोडक्ट हमें क्या मिला, HCl। अब हम वही देखेंगे, हमने अभी लास्ट रिएक्शन में देखा गटरमन कोच में कैसे किस प्रकार से फॉर्मुलेशन किया, सेम वैसे ही रिएक्शन है यहाँ, उसका मैकेनिज्म एज इट इज वैसे ही है। क्या होगा यहाँ भी वही होता है कि मैकेनिज्म में हम क्या देखेंगे कि जो एसिटिल क्लोराइड है, मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि जो एसिटिल क्लोराइड है यहाँ क्या करेगा, जो हमें एसिटिल क्लोराइड मिला ये क्या करेगा, जब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इट इज अ लेविस एसिड, ये कौन सा एसिड है, लेविस एसिड। इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस AlCl3 इज अ लेविस एसिड, कौन सा एसिड है, लेविस एसिड है। यहाँ क्या होगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपस्टेक कर लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एसिटिल क्लोराइड जो है एक कटायन यानी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा ऑब्वियसली, और ये क्या बन जाएगा, AlCl4। अभी ही हमने जस्ट गटरमन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन में इस तरह की मैकेनिज्म देख चुके थे, वहाँ हमें फॉर्मिल क्लोराइड मिला था, और यहाँ सिर्फ क्या चेंज है, वहाँ H था इसलिए फॉर्मिल क्लोराइड था, यहाँ CH3 है इसलिए क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। वो कैसे फॉर्मुलेशन उसने इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म किया था, वैसे ही एसिटिल क्लोराइड भी क्या फॉर्म किया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया ये। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो जो बेंजीन है एज इट इज हम पढ़ रहे हैं, जो बेंजीन है, बेंजीन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यानी C डबल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, उसके साथ बॉन्ड बना देगा। अगर उसके साथ बॉन्ड बना देता है तो उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, एरोमेटिसिटी गायब हो जाएंगी, एरोमेटिसिटी तो उसकी रहेंगी ही नहीं, ठीक है, एरोमेटिसिटी उसकी रहेंगी नहीं, और ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अभी हमने देखा गटरमन कोच में भी। अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, बेजोरिंग है उसको अपनी एरोमेटिसिटी उसको वापस चाहिए, क्योंकि उसको एरोमेटिसिटी बहुत जरूरी, बेंजीन है तो एरोमेटिसिटी है ही, यहाँ इसकी एरोमेटिसिटी चले गई, अब वो क्या चाहिए, उसको वापस चाहिए, तो वो क्या करेंगे, फिर से जो हमें ये वाला कंपाउंड मिला AlCl4-, उससे क्या करेंगे, अब यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एज इट इज है, हाइड्रोजन यहाँ एज इट इज है, अभी हाइड्रोजन निकला नहीं, इससे बॉन्ड फॉर्म किया हमने, ये बॉन्ड से बॉन्ड किया है, हाइड्रोजन तो जैसे क्या वैसा ही है वहाँ। तो फिर हाइड्रोजन हमेशा की तरह हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड वहाँ दे देगा, वो बॉन्ड फॉर्म कर गया, उसकी एरोमेटिसिटी उसको वापस मिल गई एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी वापस मिल गई एरोमेटिसिटी, तो ये क्या बन गया, ये एज इट इज उसके बॉन्ड उसको वापस मिल गया, और इसमें कौन सा ग्रुप लग गया, C डबल बॉन्ड O CH3 है, और हमें क्या हुआ, फिर जो ये तो H+ हो गया, इसने दे दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या चले जाएगा, क्लोरीन के साथ चले गया, तो यहाँ से C निकल गया, और माइनस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और इस प्रकार से हमें कौन सा कंपाउंड मिला, ये एसिटोफिनोल, कौन सा कंपाउंड मिला हमें, एसिटोफिनोल, इट इज अ कीटोन या मिथिल फिनिल कीटोन, मिथिल फिनिल कीटोन इज अ कॉमन नेम एंड एसिटोफिनोल इज अ IUPAC। इस तरह से फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से हमें क्या मिला, एसिटोफिनोल, इससे सिर्फ कीटोन मिलता है, और गटरमन कोच फॉर्मुलेशन से सिर्फ हमें एल्डिहाइड मिलता है, क्योंकि वहाँ H रहता है, ठीक है, इसलिए वो एल्डिहाइड मिलता है। यहाँ एसिटिल ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है, इसलिए हमें क्या मिला, यहाँ कीटोन मिले। बोथ मैकेनिज्म आर सेम, बोथ मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ हमने गटरमन कोच में मोनोक्साइड और HCl से फॉर्मिल क्लोराइड फॉर्म किया, यहाँ ऑलरेडी हमें एसिटिल क्लोराइड दिया हुआ है, तो फिर एसिटिल क्लोराइड अंडरगोज द इलेक्ट्रोफाइल एंड टू फॉर्म द इलेक्ट्रोफाइल, और बाद में वो अटैक करता है। तो बोथ मैकेनिज्म आर सेम, और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ नेमिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड। अब हमने एल्डिहाइड की हमें एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन बची हुई है, बाद में हमारा ये जो एल्डिहाइड है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फिनिश हो जाएगा। सिर्फ ओनली
लास्ट रिएक्शन रिमेनिंग है। अब हम देखो लास्ट रिएक्शन देखेंगे और ये रिएक्शन सिर्फ है प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। इससे सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं और वो रिएक्शन है फ्रॉम ईस्टर एंड दिस रिएक्शन अप्लाई ओनली फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, ओनली फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। सिर्फ यहाँ क्या फॉर्मेशन करेंगे हम, एल्डिहाइड डज नॉट फॉर्म द कीटोन, कीटोन फॉर्म नहीं होगा यहाँ, एल्डिहाइड ही फॉर्म होगा किससे, ईस्टर से। इन फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है ईस्टर हमने पढ़ चुके हैं। ईस्टर का क्या है फॉर्मूला, स्ट्रक्चर आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर व्हेन ईस्टर ऑन रिडक्शन in presence of diisobutyl aluminum hydride है फ्रॉम नाइट्राइल। देखो आपको याद आ रहा होगा, हमें यही लेसन में पढ़े हैं कि जो नाइट्राइल से हमने जब एल्डिहाइड फॉर्म किया था तो वहां भी हमने यही कैटालिस्ट यूज किया था डबल डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कैटालिस्ट यूज किया था। यहाँ भी वही हो रहा है, अंडरगो द रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ, रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन हो रहा है तो हमें किस तरह से, हमें सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म करना है, एल्डिहाइड फॉर्म करना है। तो यहाँ जब रिडक्शन होता है तो ऑब्वियसली है ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है, ध्यान दो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, आर सी डबल बॉन्ड हो, सी बॉन्ड ओ, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर चले गया, एक हाइड्रोजन इधर चले गया, तो क्या बन गया हमें ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और सेकेंड आर डैश ओ एच, यानी एक हमें एल्डिहाइड मिला और एक हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला। और इस प्रकार से ईस्टर का कन्वर्ट किस में हो गया, एल्डिहाइड में हो गया। इट इज ओनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। हमने किसके लिए यूज किया है, एल्डिहाइड। इससे कीटोन फॉर्म नहीं करेंगे, इससे सिर्फ क्या फॉर्म करेंगे, एल्डिहाइड फॉर्म करेंगे। ओके, तो फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। अब देखिए एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है, यही लेते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं मिथिल एसीटेट। क्या बोलेंगे हम, मिथिल एसीटेट। ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव दिस बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो क्या मिल गया हमें CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 बॉन्ड OH, यानी एक हमें मिला एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल एंड सेकेंड वन इज मिथेनॉल एंड मेन प्रोडक्ट इज इथेनॉल। इस प्रकार से हमने ईस्टर का कन्वर्ट किस में कर दिया, एल्डिहाइड में कर दिया। किस में कर दिया, एल्डिहाइड में कर दिया। वैसे आप बहुत एग्जांपल, आप अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने आर की जगह जैसे यहाँ मिथिल लिया तो मैं यहाँ मिथिल ही लेती, पर आर डैश चेंज कर दो C2H5, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इसका नाम क्या होगा, इथिल एसीटेट। याद रखना ये जो पूरा ग्रुप होता है एसीटेट ग्रुप हो गया, या दो कार्बन है तो इसको इथोनेट भी बोल सकते हैं, तो इथिल एसीटेट या इथिल इथोनेट, ठीक है। अगर यहाँ C2H5 रहता तो प्रोपेनेट हो जाता, जैसे कि इस तरह से C2H5 C डबल बॉन्ड O। एग्जांपल सॉल्व करिए, क्या है इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इट इज द इथिल एसीटेट। जैसे हमने क्या किया, इसको हम इथिल क्या बोल सकते हैं, इथोनेट भी बोल सकते हैं, दो कार्बन है एसीटेट भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इथिल प्रोपेनेट, इसे हम प्रोपेनेट 2 and 3 कार्बन एंड प्रोपेनेट, इट इज द इथिल ग्रुप। तो आपको अपने नोटबुक में क्या करना है, नोट डाउन करना है और ये रिएक्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपको प्रिपेयर करना है कि विच एल्डिहाइड फॉर्म फ्रॉम द ईस्टर, ठीक है। और सभी को ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो फिर हमारा यहाँ आज का टॉपिक जो था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो हमारा टॉपिक था पूरा, हम जो लास्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं, आज ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। और फिर और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमने पढ़ा अभी तक, क्या क्या हमने पढ़ा एल्डिहाइड एंड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, हमने देखा आज क्या क्या देखी थी हमने स्टार्टिंग से,
फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन, ओजोनोलिसिस, अल्काइन, असाइल क्लोराइड, नाइट्राइल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में इटार्ट रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड कटरमन कोर्स, रिडलक्राफ्ट एंड ऑल्सो मैकेनिज्म एंड लास्ट रिएक्शन इज फ्रॉम ईस्टर्स। सभी में हमने पढ़ा अल्डिहाइड, किस में अल्डिहाइड प्रिपेयर हुआ, किसी में कीटोन प्रिपेयर हुआ। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, यहाँ रिएक्शन को हमने सभी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है यहाँ हमने फिनिश कर दिया। अब हम आप क्या करना है, जितनी भी हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं आपने तो नोट डाउन किए होंगे, आपको एक बार उसको अच्छे से देखना है, फिर से अपने अच्छे से देखना है, उसको रिवाइज करना है और फिर आपको इस तरह से आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको अच्छे से हो जाएगा। और आप नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से आ जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, ईजी भी है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, समझ गया तो बहुत अच्छा है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका इंट्रोडक्शन तो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे, कॉमन नेम, आईपीसी नेम। अब हम इसके न्यू टॉपिक में हमने पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ा, उसी तरह से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर सभी क्या करना है, आपको सभी को ये टॉपिक रिवाइज करना है एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे।